देखो यार, अगर आप लोग एसआईपी करने की सोच रहे हो या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो मैं आज आपके साथ 10 ऐसे फंड शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ पे मैंने ग्रो का डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है। और अगर आपके पास ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ टोटल 10 ऐसे फंड शेयर करने वाला हूं जिन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न तो दिया हुआ है और लोग इसके अंदर पैसा भी बहुत लगा रहे हैं। और अगर आप लोग भी पैसे लगाने की सोच रहे हो, एसआईपी की जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो इन 10 फंड में से कोई ना कोई आपका फेवरेट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 10वें नंबर पे आता है दोस्तों यहाँ पे पराग पारिका ELSS टैक्स सेवर फंड। ठीक है, मगर इसके अंदर कंडीशन ये है कि ये 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। अब 3 साल का लॉकिंग पीरियड है तो इसका 3 साल का रिटर्न देखो पहले कितना है, 22% से ज़्यादा का रिटर्न है 3 साल के अंदर। और वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल के अंदर 29% से ज़्यादा का रिटर्न है। पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर फंड है डायरेक्ट ग्रोथ का। ठीक है, और वहीं अगर मैं इसकी NAV की बात करूं तो 33.83 पैसे, यानी नियर अबाउट में बात करें तो 33 रुपये के आसपास इसका NAV है, यानी नेट एसेट वैल्यू। और इसकी जो रेटिंग की बात करूं तो इसको रेटिंग मिली है 5 की और मिनिमम एसआईपी इसके अंदर है 1000 रुपये की। आप इस फंड के अंदर 1000 रुपये का एसआईपी कर सकते हो। और इसके फंड साइज की बात करते हैं तो 5084 करोड़ का ऐसा फंड साइज है। तो आप लोग इसके फंड साइज से आइडिया लगा सकते हो कि कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। ठीक है, तो नंबर 10 पे इसको कंसीडर करके चल सकते हो, पराग पारिका ELSS टैक्स सेवर। और वहीं अगर मैं और इसकी बात करूं रिटर्न कैलकुलेशन की, तो अगर आप लोग इसके अंदर मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो, मान के चलिए 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो 5 साल के अंदर आप लोगों को 63% से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं होल्डिंग की, तो टोटल इनकी होल्डिंग है 47 स्टॉक्स के अंदर और सबसे ज़्यादा है HDFC बैंक के अंदर, विच इज़ मैंशनड हियर। देखिए 8.24%। और वही बजाज होल्डिंग के अंदर है 7.98% और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अंदर है 6.39%। तो ऐसे करके इनकी होल्डिंग है टोटल 47 कंपनी में है, मगर सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है HDFC बैंक के अंदर है। अगर मैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करता हूं तो इक्विटी के अंदर है 80.8% और डेब्ट के अंदर है 19.3% और कैश के अंदर है -0.1%। तो पोटेंशियल तो इस फंड के अंदर है। ठीक है, और वहीं अगर मैं इक्विटी एलोकेशन की बात करता हूं कि कौन कौन से सेक्टर में का ज़्यादा पार्ट है, तो फाइनेंस के अंदर है 36.8%, ऑटोमोबाइल के अंदर है 17.7%, टेक्नोलॉजी के अंदर है 15.7%, एनर्जी के अंदर है 12.2% और कंज्यूमर के अंदर है 7.1%, हेल्थ के अंदर है 5.5% एंड अदर के अंदर है 2.0%। यानी मेजर ऑफ द पार्ट जो इनका एलोकेशन है वो फाइनेंस के अंदर है। तो इसको आप नंबर 10 पे कंसीडर करके चल सकते हो। और वही अगर मैं इसकी बात करता हूँ एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो है 0.61% और यहाँ पे ठीक है एग्जिट फ्लोट इसमें नील है। यानी इसके अंदर आप अगर पैसा लगा के 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर एग्जिट पे करना चाहो तो आप लोगों से एग्जिट फ्लोट नहीं लगेगा, यानी नील है यहाँ पे एग्जिट फ्लोट, यानी आप लगा भी सकते हो, पैसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो इस फंड को आप नंबर 10 पे कंसीडर करके चल सकते हो। और अब हम बात करते हैं नंबर 9 पे, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का फंड है। लार्ज कैप का है, निप्पॉन इंडिया का है, जिसने अगर बात करूं 3 साल के अंदर 24% ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो 5 साल के अंदर इस फंड ने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। तो जो मैं आपको ये सारे फंड दिखाने वाला हूं ये अच्छा खासा रिटर्न दिए हुए हैं। बस आप लोगों का इंतजार है कि जब आप पैसे लगाना स्टार्ट करेंगे तब से आपकी कमाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और वही अगर मैं इसकी NAV की बात करूं तो 98 रुपीज़ की अभी इसकी NAV है। रेटिंग इसकी है 5 और मिनिमम SIP कितना है, ना ही 500 ना ही 1000, ओनली 100 रुपये। यानी आप 100 रुपये की इसके अंदर SIP करके चल सकते हो। और वहीं अगर मैं फंड साइज की बात करता हूं तो 39,677 करोड़ का इसका फंड साइज है। यानी 39,677 मतलब कि लोगों का इसके अंदर रुझान है, लोग पैसा लगा रहे हैं इस फंड के अंदर। तो नंबर 9 पे से इसको कंसीडर करके चल सकते हो। और वहीं अगर मैं SIP की अगर बात करता हूं, अगर 5000 रुपये का अगर आप लोग SIP करते हो 5 साल के लिए, तो 63% का आप लोगों को रिटर्न मिल सकता है 5 साल के अंदर। और 71 इस स्टॉक्स में इसकी होल्डिंग है, जिसका सबसे ज़्यादा जो है HDFC बैंक में है। यानी ये जो फंड है इसका भी सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है
होल्डिंग का एचडीएफसी बैंक में है, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री में है, एंड देन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर इनका बैंक सेक्टर में हिसाब किताब टाइट है, और एचडीएफसी बैंक में है 9.00%। और होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर है 97.1% और कैश में है 2.9%। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सेक्टर एलोकेशन की। तो इक्विटी सेक्टर में जो है इनका मतलब इक्विटी जो एलोकेशन है 32.6% तो फाइनेंस में है, अदर्स में 16.6%, एनर्जी के अंदर है 14.4%, सर्विसेज के अंदर है 10.8%, टेक्नोलॉजी के अंदर है 6.8% और ऑटोमोबाइल के अंदर है 6.6%, कंज्यूमर के अंदर है 6.4% और कंस्ट्रक्शन के अंदर है 5.8%। तो इसको आप नंबर 9 पर कंसीडर करके चल सकते हैं। और वहीं अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो 0.67 का एक्सपेंस रेशियो है, मगर इसके अंदर एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 7 दिन के अंदर यानी 7 दिन इसके अंदर पैसा लगा के और 7वें दिन से पहले एग्जिट मारते हो तो 1% का आप लोगों के ऊपर एग्जिट लोड लग जाएगा। वो आपका पैसा कितना भी हो उसके ऊपर 1% कंसीडर किया जाएगा। तो इस फंड को आप लोग नंबर 9 पे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंड नंबर 8 की, जो 8 नंबर पे है। एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, और यहां पे भी दोस्तों 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, मात्र 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। और 3 साल के अंदर जो रिटर्न है 28% से ज़्यादा का है, और 5 साल के अंदर 31% ज़्यादा का रिटर्न है। एनएवी की बात करते हैं तो 464.65 की इसकी एनएवी है, और रेटिंग की बात करें तो 5 की इसकी रेटिंग मिली हुई है। मिनिमम एसआईपी इसके अंदर है 500 रुपये की, और फंड साइज है 28,506 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और एसआईपी की अगर मंथली बात करें तो 5,000 रुपये का अगर आप एसआईपी करते हो 5 साल के लिए तो 82% का रिटर्न मिल सकता है, यानी 82% का रिटर्न मिल सकता है आप लोगों को मात्र 5 साल के अंदर। और होल्डिंग की बात करते हैं इसके अंदर तो 63 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, और इस फंड ने भी एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है जो 9.65% की इसकी होल्डिंग है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री में है 5.56% की, आईसीआईसी बैंक का है 3.7% की, आईटीसी का है 3.20% की। तो ऐसे करके आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी जो स्टॉक्स की होल्डिंग है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर है 90.9%, कैश के अंदर है 9.0% और डेब्ट के अंदर है 0.1%। और एलोकेशन की बात करते हैं यहाँ पे तो फाइनेंस के अंदर है 19.9%, अदर्स के अंदर है 16.9%, एनर्जी के अंदर है 16.1%, टेक्नोलॉजी के अंदर 10.7%, हेल्थ केयर के अंदर है 7.9%, मेटल एंड माइनिंग के अंदर 7.2%, ऑटोमोबाइल के अंदर है 5.8% और कंज्यूमर के अंदर है 5.5%। तो इस फंड को आप लोग नंबर 8 पे कंसीडर करके चल सकते हो। और जैसा कि रिटर्न देखने को मिला, रिटर्न तो ताबड़तोड़ मिला हुआ है, तो आप लोग भी इसके पीछे ना रहिए, आप लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए इसके अंदर। और वहीं अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो 0.94% है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर रिटर्न अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है एक्सपेंस रेशियो को। और वहीं अगर मैं एग्जिट लोड की बात करता हूं तो नील है, यानी आप इसके अंदर कभी पैसा लगाओ कभी भी निकालो, आप लोगों के ऊपर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो इस फंड को एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ को आप लोग 8 नंबर पे कंसीडर करके चल सकते हैं। बात करते हैं फंड नंबर 7 की, तो इसका है आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप का, यानी लार्ज कैप और मिड कैप का एक कॉम्बो है जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। और 3 साल के अंदर 26% का रिटर्न है, और 5 साल के अंदर देखते हैं भाई साहब 32% ज़्यादा का रिटर्न है 5 साल के अंदर। और क्या एक्सपेक्ट करते हो स्टॉक मार्केट से यार, 32% ज़्यादा का रिटर्न मिलना वैसे ही बहुत बड़ी बात है। एनएवी की बात करते हैं तो 1103 रुपये की इसकी एनएवी है। रेटिंग की बात करते हैं तो 5 स्टार की इसकी रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी 100 रुपये की, और फंड साइज है 20,352 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और वहीं अगर मैं इसकी मंथली एसआईपी की बात करता हूं तो 5 साल के अंदर आप लोगों को 82% का रिटर्न यहाँ भी देखने को मिल सकता है। ये यानी फंड नंबर 8 पे भी आपको 82% का रिटर्न मिला था 5 साल के अंदर, और वही फंड नंबर 7 के अंदर भी आप लोगों को 82% का रिटर्न मिल रहा है 5 साल के अंदर। और इसकी होल्डिंग है 100 कंपनियों में, यानी 20, 25, 50 कंपनियों में नहीं है, 100 कंपनियों यानी 100 स्टॉक्स में इसकी होल्डिंग है। और सबसे ज़्यादा है मारुति सुजुकी इंडिया के अंदर 5.19%, उसके बाद एफएनएस ई कॉमर्स वेंचर के अंदर है 4.91%, लार्सन एंड टुब्रो के अंदर 3.78%। तो ऐसे करके इनकी होल्डिंग है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड अगर
होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर है 95.4%, कैश के अंदर है 3.9%, डेब्ट के अंदर है 0.8%। और इक्विटी एलोकेशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फाइनेंस के अंदर सबसे ज्यादा 18.2%, ऑटोमोबाइल के अंदर 17.6%, अदर्स के अंदर है 14.3%, सर्विसेज के अंदर है 11.5%, कंज्यूमर के अंदर है 8.9%, मेटल एंड माइनिंग के अंदर है 6.8%, एनर्जी के अंदर है 6.4%, हेल्थ केयर के अंदर है 6.0%, केमिकल के अंदर है 5.2%, टेक्नोलॉजी के अंदर है 5.1%। यानी मेजर ऑफ द जो एलोकेशन है वो लोग इनकी फाइनेंस के अंदर है 18.2%। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं एक्सपेंस रेशियो का तो 0.78% का एक्सपेंस रेशियो है, और एग्जिट लोड है 1%। अगर आप लोग एक महीने के अंदर फंड को विड्रॉ करते हैं, एग्जिट करते हैं या निकाल लेते हैं, एसआईपी कैंसिल कर देते हैं, तो एक महीने के अंदर आप लोगों के ऊपर 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। तो इस फंड को आप लोग 7वें नंबर पर कंसीडर करके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंड नंबर 6 की, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इन्वेस्को इंडिया ने तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिटर्न दे रखा है, बहुत ज्यादा। 3 साल का रिटर्न तो आपको दिख ही रहा है 31% का है, और वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 35% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर 35.63% का रिटर्न है। और देखिए इसका जो NAV है यानी नेट एसेट वैल्यू है 75 रुपए के आसपास का है, रेटिंग है इसकी 4, और मिनिमम SIP है 500 रुपए की, और फंड साइज है 1446 करोड़ का। यानी अभी इस फंड के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इसको आप लोग नंबर 6 पे कंसीडर करके चल सकते हो। रिटर्न कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मिनिमम SIP आप जितने की भी चाहे कर सकते हैं, मगर अगर आप 5000 रुपए का SIP करते हैं और 5 साल के लिए तो आप लोगों को 101% का रिटर्न मिलेगा, यानी सगुन का 101% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। टोटल होल्डिंग है इनकी 47 कंपनियों में, ठीक है। और भारतीय एयरटेल के अंदर 6.72%, पावर एंड ग्रिड के अंदर 4.20%, डिक्सन के अंदर 4.03%, और रेलवे एनर्जी कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अंदर 3.51%, JF कॉमर्शियल के अंदर 3.48%, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर है 3.43%। तो ज्यादातर जो इनकी जो होल्डिंग है वो है भारतीय एयरटेल के अंदर 6.72%, ठीक है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी में है 99.2% इक्विटी है, और कैश में है मात्र 0.8%। तो पोटेंशियल यहां पे भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। और जितने फंड बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग यहां पे बहुत सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो 10 फंड मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, तो इनमें से कोई ना कोई अगर आप फंड चूज करना चाहें तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बहुत मोटा बनाया जा सकता है, सीरियसली। और इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैपिटल गुड्स के अंदर 33.8%। ये सारा अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो मेजर ऑफ द पार्ट इसके अंदर है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर 10.2%। और वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूं एक्सपेंस रेशियो का तो 0.84% का एक्सपेंस रेशियो है, और एग्जिट लोड फॉर यूनिट एक्सिस्ट 10% ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट, 1% विल बी चार्ज ऑफ रिडीम्पशन विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो इस फंड को आप लोग नंबर 6 पे कंसीडर करके चल सकते हैं। और नंबर 1 पे जो फंड है ना, उसने तो ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है, तो उसके लिए आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहना। और नंबर 5 पे दोस्तों HDFC का फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, जिसने अभी 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिया हुआ है 27% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल के अंदर अगर बात करूं तो 33% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। पीयू आपको बाहर जाना है क्या? ठीक है, 33% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं अगर मैं इसकी NAV की बात करूं तो 2136 रुपए की इसकी NAV है, रेटिंग है इसकी 5, और मिनिमम SIP कितनी 100 रुपए की, और फंड साइज कितना है 74,105 करोड़ का फंड साइज है इसका। मिनिमम SIP है 5,000 रुपए की, और अगर आप इस 5 साल के लिए करते हो तो 86% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है या मिल भी सकता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो 67 कंपनियों यानी स्टॉक्स के अंदर इनकी होल्डिंग है, और सबसे ज्यादा है ICICI बैंक के अंदर 9.44% की इनकी होल्डिंग है। एंड देन उसके बाद है HDFC बैंक के अंदर 9.34%, एक्सिस बैंक के अंदर है 8.48% का। तो ऐसे करके आप इनकी होल्डिंग एलोकेशन की देख सकते हो। बात करते हैं कि होल्डिंग एनालिसिस की, तो इक्विटी के अंदर है 87.5%, कैश के अंदर है 8.4%, और डेब्ट के अंदर है 1.5%। नेक्स्ट अगर हम बात करूं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का तो 0.73% का एक्सपेंस रेशियो है, और एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो, ठीक है। तो इस फंड को भी कंसीडर करके चल सकते हो। और अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, जिस फंड का नाम है ITI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इस फंड ने दोस्तों अभी तक 5 साल के अंदर 34% ज्यादा का रिटर्न दिया है।
और 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 31% का है, 5 साल के अंदर 34% का रिटर्न। तो कोई छोटे मोटे फंड मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया और क्वालिटी फंड दिखा रहा हूँ। और अगर आपके पास 1000, 500, 2000 रुपये है तो आप लोग इन 10 फंड में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना बहुत पॉसिबल है इस फंड के अंदर। वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा कि अगर आप लोग 1000 रुपये लगाते हो तो कितना फंड हो जाएगा, वही अगर आप लोग 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रुपये बन सकता है, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और इस फंड की अगर मैं एनएवी की बात करता हूँ तो 30 रुपये की इसकी एनएवी है और रेटिंग है इसकी 3 की, बट 3 पे रेटिंग है। मगर अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो रिटर्न इन्होंने 5 स्टार वालों को फेल कर रखा है। देखिए यहाँ पे 5 साल के अंदर 34% का रिटर्न और रेटिंग कितनी है, 3। तो इसको भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं। और मिनिमम एसआईपी का अमाउंट कितना है, 500 रुपये। फंड साइज क्या है, 2293 करोड़ का। और वहीं अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करके देखता हूँ 5 साल के अंदर तो 85% का रिटर्न आपको मिल सकता है। यानी रेटिंग डजंट मैटर, यहाँ पे 85% का रिटर्न मिलना बहुत बड़ी बात है। 84 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है और सबसे ज़्यादा किसके अंदर, पीजी के अंदर है 2.5%, मल्टी कमोडिटी के अंदर है 2.39%, ओमी ऑर्गेनिक के अंदर 2.5%। तो ऐसे करके इन्होंने अपनी होल्डिंग ले रखी है, जो सबसे ज़्यादा क्या है 2.5% है। और वहीं अगर मैं होल्डिंग एनालिसिस की बात करता हूं तो इक्विटी के अंदर है 97.4%, कैश के अंदर है 2.2% और डेब्ट के अंदर है 0.3%। प्योर ट्राइपॉड हिल रहा है। और इक्विटी एलोकेशन अभी आप लोग देख सकते हो, कैपिटल गुड्स के अंदर 21.1%, अदर्स के अंदर है 19.2%, फाइनेंस के अंदर है 13.7%, हेल्थ केयर के अंदर है 12.7%, सर्विसेज के अंदर है 11.9%, कॉमर्शियल के अंदर है 9.9%, कंज्यूमर के अंदर 6.7% और मेटल एंड माइनिंग के अंदर 5.2%। और वहीं अगर मैं इसका बात करूं एक्सपेंस रेशियो का तो 0.56% इसका एक्सपेंस रेशियो है, विच इज़ वेरी लो। तो इसको भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। और एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप लोग 12 मंथ यानी एक साल के अंदर आप रिडीम करते हैं तो। चलिए अब आप बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे है एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और इस फंड ने भी 5 साल के अंदर 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और 3 साल की अगर बात करूं तो 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और फंड साइज है इसका 9,241 करोड़ और एनएवी इसकी है 113 रुपये की और मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से। और फंड साइज कितना है 9,241 करोड़ का, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और मंथली एसआईपी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 5 साल के अंदर आप लोगों को 83% से ज़्यादा का आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है अगर आप लोग एसआईपी करते हैं तो। 75 कंपनियों में इनकी होल्डिंग है और सबसे ज़्यादा है डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर 3.51%, द इंडियन होटल कंपनी के अंदर 3.19%, मैक्स हेल्थ केयर के अंदर है 3.8% और मारिको के अंदर है 3.07%। तो ऐसे करके ये लोग अपनी होल्डिंग को होल्डिंग ले रखे हैं और सबसे ज़्यादा है डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर। होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी में है 96.5%, डेब्ट के अंदर है 3.9% और कैश के अंदर है 0.5%। ठीक है, और वहीं अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.40% का एक्सपेंस रेशियो है और एग्जिट लोड क्या है 1%। मगर 90 डेज का यहाँ पे है, यानी 90 डेज के यानी 3 महीने के अंदर अगर आप लोग एग्जिट करते हो तो 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा, जो भी आपका कैपिटल होगा उस पर। ठीक है, तो इस फंड को आप लोग एडलवाइस को नंबर 3 पे कंसिडर करके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। और इस फंड ने भी 5 साल के अंदर 40% ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी एनएवी की तो एनएवी 48 रुपये 0.61 पैसे और रेटिंग की बात करते हैं तो 5 स्टार की रेटिंग मिली पड़ी है। मिनिमम एसआईपी मात्र 100 रुपये और फंड साइज है 10,244 करोड़ का फंड साइज है। और अगर आप लोग इसके अंदर एसआईपी करते हो तो 5 साल के अंदर आप लोगों को 109% का रिटर्न मिल जाएगा, 109% का, विच इज़ वेरी गुड। और 185 कंपनियों में होल्डिंग है 185 कंपनियों में इनकी होल्डिंग है और सबसे ज़्यादा है शोभा लिमिटेड में। ठीक है, उसके बाद है एलटी फूड्स के अंदर, द साउथ इंडियन बैंक के अंदर इनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। उसके बाद धीरे धीरे कम होते चली गई हैं। और होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर है 88.4%, कैश के अंदर है 11.5% कैश के अंदर और डेब्ट में 0.1%।
और इक्विटी अगर सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अदर्स के अंदर तो 23.8%, फाइनेंस के अंदर है 21.9%, हेल्थ केयर के अंदर है 13.7%, कंस्ट्रक्शन के अंदर है 10.9%, सर्विसेज के अंदर है 10.2% और केमिकल के अंदर है 7.4%, कंज्यूमर के अंदर है 6.9% और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है 5.2%। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो इनका है फाइनेंस के अंदर है और उसके बाद अदर के अंदर 23% लोगों का एलोकेशन है इक्विटी का। और अब हम बात करते हैं इसका एग्जिट लोड का, सॉरी एक्सपेंस रेशियो, तो 0.38% विच इज वेरी लो एग्जिट लोड है। तो इसको भी फंड को आप नंबर 1 2 पे कंसिडर करके चल सकते हो। और एग्जिट लोड कितना, 1% अगर 1 साल के अंदर आप एग्जिट करते हो तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने 9 फंड के बारे में बात कर लिया। बहुत आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने सारा डिटेल में आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को किस फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर हो सकता है, क्या फंड साइज है, क्या रेटिंग है, कितने एसआईपी आप अमाउंट स्टार्ट कर सकते हो, यानी कितने एसआईपी से आप अमाउंट को स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी आपको लगाना लगा सकते हो। फंड साइज भी मैंने आपको बता दिया, रिटर्न कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 1 जिसने 40% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं फंड का जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का फंड, जिसने 5 साल के अंदर डॉट 40% का रिटर्न दिया हुआ है, पूरा 40% का रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं अगर 3 साल की बात करूं तो 33% का रिटर्न है और 5 साल के अंदर 40% का। एनएवी की बात करते हैं तो 112 रुपये 0.74 पैसे की इसकी एनएवी है। रेटिंग है इसकी 5 स्टार की और मिनिमम अमाउंट है 500 रुपये। और फंड साइज कितना है, अभी तक का जितने भी फंड आपको दिखाए सबसे ज़्यादा इसका जो फंड साइज है 27,780 करोड़ का इसका फंड साइज है। तो आप फंड साइज से आइडिया लगा सकते हो कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और लोग कितना पैसा लगा रहे होंगे। और अगर इसके अंदर आप मंथली बेसिस पे एसआईपी करके चलते हो तो 114% का आपको रिटर्न मिल सकता है। 114% का रिटर्न बहुत मैसिव रिटर्न होता है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा था और आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और इसकी जो होल्डिंग है 34 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है और सबसे ज़्यादा है प्रेस्टाइज में 10.06%, कोफोर्ज के अंदर है 9.47%, कल्याण ज्वेलर्स के अंदर है 8.0%। तो ऐसे करके 34 कंपनियों में इनकी होल्डिंग है। और होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी के अंदर है 67.9%, डेब्ट के अंदर है 16.4% और कैश के अंदर है 15.7%। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो मेजर ऑफ द पार्ट किसमें है, टेक्नोलॉजी के अंदर है, यानी 32% से ज़्यादा का टेक्नोलॉजी के अंदर है। कैपिटल गुड्स के अंदर है 20%, कंज्यूमर के अंदर है 12%, सर्विसेज के अंदर है 9.8%, अदर्स के अंदर है 7.2%, हेल्थ केयर के अंदर है 7.0%, कम्युनिकेशन के अंदर है 5.8%, ऑटोमोबाइल के अंदर है 5.5%। और अगर मैं बात करूँ इसके एक्सपेंस रेशियो का तो एक्सपेंस रेशियो है 0.69% और एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप लोग 365 दिन के अंदर एग्जिट करते हैं तो 365 दिन यानी 1 साल के अंदर अगर आप लोग एग्जिट करते हैं यानी एसआईपी विड्रॉ कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एसआईपी नहीं भरते हैं तो आप लोगों को पे 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। तो इस फंड को आप लोग नंबर 1 पर कंसीडर करके चल सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, क्योंकि जितने भी 10 फंड मैंने बताया है इन फंड ने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया हुआ है और फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और अगर आप लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो, और जितने फंड मैंने दोस्तों बताए हैं अपने हिसाब से मैंने बताए हैं। और अगर आप लोग किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं एसआईपी कैलकुलेट करके अगर आप लोग 1000, 5000, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कितना पैसा बनाया जा सकता है, ये देखिए स्क्रीन पे। तो अभी यहाँ पे मैं एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए मान के चले कि अगर मैं इसके अंदर या आप लोग इसके अंदर 10,000 रुपये का एसआईपी करते हो और रिटर्न के हिसाब से जो फंड ने रिटर्न दिया हुआ है 35%, 40%, 38%, 32%, 30%, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो यानी लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आप लोगों को मिनिमम 15% का रिटर्न मिल जाएगा एज पर माई एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप लोग 10% का 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो, 15% अगर मार्केट रिटर्न दे देती है तो 10 साल के अंदर आपके पास हो जाएंगे 26,30,000 रुपये। और वही अगर आप लोग 10 साल की जगह 20 साल करते हो तो आपके पास हो जाएंगे 1,32,00,000 रुपये से ज़्यादा। और वहीं अगर आप लोग गलती से इसको 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो यानी 20 साल की जगह आप 25 साल कर देते हो तो 2,75,00,000 रुपये आपके पास होंगे। समझ के देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर। और गलती से अगर 25 की जगह 30 कर दिए
तो 5,63,00,000 रुपए आप लोगों के पास होंगे अगर आप 10,000 के SIP 15% का रिटर्न और 30 साल तक आप करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? 36 लाख रुपए बस। मगर यहाँ पे रिटर्न आपको मिल गया 5,27,00,000 रुपए और टोटल प्लस हो जाता है 5,63,00,000 रुपए। और वही अगर आप गलती से इसको आप करते हो 35 साल, तो 35 साल के अंदर हो जाएंगे 11,41,00,000 रुपए 35 साल अगर करते हो तो। और वही अगर आप इसको 40 साल करते हो तो 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा आप लोगों के पास नेटवर्थ हो सकता है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकली जो मैंने आपको करके दिखाया है। और अगर आपको लगता है कि 10,000 के आपके पास कैपिटल नहीं है, 10,000 पे आप अरेंज नहीं कर सकते, तो आप इसको 5,000 पे करके देख सकते हो। 5,000 से अगर मैं करता हूँ 10 साल के लिए 15% का रिटर्न मान के चलते हैं तो 13 लाख रुपए हो जाता है। और 15 साल करते हैं तो 30 लाख रुपए हो जाता है। और इसी को अगर 20 साल करते हैं तो 66 लाख रुपए हो जाता है। और इसको अगर हम लोग 25 साल कर देते हैं तो 1,37,00,000 रुपए यहाँ पे पहुँच गया। मात्र 25 साल में ही 5,000 के SIP से 1,37,00,000 रुपए का नेटवर्थ बनाया जा सकता है। और वही अगर इसको 30 साल किया जाए तो 2,81,00,000 रुपए का कॉर्पस पहुँच सकता है। 2,81,00,000 रुपए बहुत होता है दोस्तों। और इसको अगर मैं 35 साल करता हूँ तो 5,70,00,000 रुपए पहुँच जाएगा। और इसी को अगर मैं इसको 40 साल कर देता हूँ तो 11,52,00,000 रुपए हो जाएगा, यानी 11,52,00,000 रुपए हो जाएंगे आप लोगों के पास। तो सारे फिगर और ईयर वाइज मैं आपको बता दिया कि आपके पास अगर 5,000 रुपये है या अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको 10 साल करना है, 20 साल करना है, 30 साल करना है, 35 साल करना है, तो ये सारा आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हो तो इतना पैसा मार्केट से बिल्कुल पॉसिबल है कि बनाया जा सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी मानो तो आप लोग जैसे ही अपने जॉब को स्टार्ट करते हो, जब अपने इनिशियल डेज पे होते हो, जब आप पैसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर से या कहीं से भी, तो आप लोग उस सिचुएशन में अपनी SIP की जर्नी स्टार्ट करके चल सकते हो। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। और अभी भी कोई आप लोगों को फंड में समझ में ना आया हो कि किस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और इन 10 फंड के अंदर आप लोग किस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ये भी कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।